हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपके लिए लेकर आया हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं, अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यह हर जगह यूज होते हैं। चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी लिखना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें, इन शब्दों की मदद से आप यह सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो ये ज़रूर सीखें। ये शब्द जो देख रहे हैं ना, ये आपको सीखने चाहिए। देखिए, मैं आपको छोटे छोटे शब्द भी सिखाता हूँ और बड़े बड़े शब्द भी सिखाता हूँ, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए सारे शब्द सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीखे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। कोई भी शब्द बोलना हो, कोई पढ़ना हो, कोई चीज़ ट्रांसलेशन करना हो, सारी जगह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सीखिए। सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों KNOW। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे कोनो नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इसका गलत उच्चारण करेंगे, इसे कोनो पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, इसे कोनो नहीं पढ़ा जाता है। या अगर के साथ यन लिखा रहता है बच्चों तो के साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल इसे नो पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? नो। समझ गए? नो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नो मतलब होता है बच्चों जानना। नो मतलब जानना। जैसे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, आई नो यू, आई एम नहीं बोलेंगे, आई नो यू। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ। समझ गए? ऐसे बोल सकते हैं। तो नो का अर्थ क्या हो गया बच्चों? जानना हो गया। समझ गए ना बच्चों? लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में इनको आपको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, तो नो का मीनिंग हो गया जानना। अगला शब्द है KEEP। इसे पढ़ा जाता है कीप। KEEP इसे पढ़ेंगे कीप। कीप का अर्थ होता है बच्चों रखना। कीप मतलब रखना होता है। जैसे कीप दिस बुक, इस किताब को रखो। कीप दिस बुक, इस किताब को रखो। कीप योर मोबाइल, अपना मोबाइल रखो। कीप योर मोबाइल, अपना मोबाइल रखो। ठीक है, तो कीप का क्या मीनिंग हो गया बच्चों? रखना। अगला शब्द है KIND। इसे पढ़ा जाता है काइंड। KIND इसे पढ़ा जाएगा काइंड। काइंड का क्या अर्थ हो गया? काइंड मतलब बच्चों होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। जैसे कोई व्यक्ति दयालु होता है ना, हर किसी पर दया करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? दयालु। जैसे ही इज़ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। ही इज़ आ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। ठीक है, तो काइंड मतलब बच्चों दयालु हो गया। समझ आ रहा है ना बच्चों? बच्चों सारे शब्द समझ आ रहे हैं ना? बहुत ही ध्यान से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आपको ध्यान से बस वीडियो सुनते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, देखिए अगला शब्द है KISS। इसे पढ़ा जाता है किस। KISS किस पढ़ा जाता है। किस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों चूमना। क्या होता है? चूमना होता है। ठीक है, जैसे माई मॉम किस्ड मी, मेरी माँ ने मुझको चूमा। ठीक है, माई मॉम किस्ड मी, मेरी माँ ने मुझको चूमा। ठीक है, तो किस का मीनिंग क्या होगी बच्चों? चूमना। समझ आया? अगला शब्द है KICK। इसे पढ़ा जाता है किक। KICK इसे पढ़ा जाएगा किक। किक का मीनिंग हो जाएगा बच्चों लात मारना। किक मतलब लात मारना। ठीक है, लात मारना। तो कैसे इसे बोलेंगे? जैसे ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मार दिया। ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मार दिया। ठीक है, आई किक्ड अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को लात मार दिया। आई किक्ड अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को लात मार दिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो किक मतलब लात मारना। अगला शब्द है KING। इसे पढ़ा जाता है बच्चों किंग। KING इसे पढ़ा जाएगा किंग। किंग का हिंदी अर्थ होता है बच्चों राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ ग्रेट किंग, वह एक महान राजा है। ही इज़ अ ग्रेट किंग, वह एक महान राजा है। ठीक है, KING किंग। अगला शब्द है
KNEE इसे पढ़ा जाता है बच्चों। देखिए इसे किनी नहीं पढ़ना है, KNEE तो किनी ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यह इसका गलत उच्चारण है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए यहाँ पर जो की के साथ यन लिखा है ना, तो की साइलेंट होगा, यानी इसको नहीं पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे हमने आपको सिखाया वैसे ही कहीं भी अगर के साथ यन लिखा रहता है तो यह के साइलेंट होता, मतलब इसका उच्चारण हम नहीं करते, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसे? KNEE, तो इसे केवल और केवल नी पढ़ा जाएगा, नी। ठीक है, नी का अर्थ होता है बच्चों घुटना। क्या होता है? घुटना होता है। नी मतलब घुटना। जैसे आई हैव पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। समझ गए? तो नी मतलब घुटना। आगे लिखा KNOT। अब यहाँ पर भी देखिए के साथ यन है ना, तो इसको भी हम साइलेंट करेंगे। किसको? के को, यानी के को नहीं पढ़ा जाएगा। तो KNOT इसे पढ़ा जाएगा नॉट। KNOT नॉट मतलब होता है गांठ। नॉट का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? गांठ होता है। जैसे हम रस्सी में गांठ बांधते हैं ना, तो उसको हम नॉट बोलेंगे अंग्रेजी में। क्या बोला जाएगा? नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ। ठीक है, आगे लिखा KIDS इसे पढ़ा जाएगा बच्चों किड्स। KIDS इसे पढ़ा जाएगा किड्स। किड्स का मीनिंग हो जाएगा बच्चों बच्चे। क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है, किड मतलब होता है बच्चा, यहाँ किड्स लिखा है मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे। जैसे द किड्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द किड्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो किड्स मतलब बच्चे। अगला शब्द है KITE से पढ़ा जाएगा काइट। KITE से पढ़ेंगे काइट। काइट का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों पतंग। काइट मतलब पतंग होता है। ठीक है, और देखिए काइट का एक मीनिंग और होता है। क्या होता है? काइट का एक हिंदी अर्थ होता है चील। चील एक पक्षी है ना, उसको भी हम काइट ही बोलते हैं। दोनों का स्पेलिंग यही रहता है, प्रोनाउंसिएशन भी यही रहता है, लेकिन दोनों का अर्थ ऐसे होता है। ठीक, काइट मतलब पतंग भी होता है और काइट मतलब चील भी होता है। तो दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। ही इज़ फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। द काइट फ्लू अवे, यानी चील उड़ गया। द काइट फ्लू अवे, चील उड़ गया। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पतंग उड़ गया। ठीक है, काइट मतलब चील भी होता है, काइट मतलब पतंग भी होता है। आगे लिखा KNOV से पढ़ा जाएगा नॉब। KNOV इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नॉब। नॉब का अर्थ होता है घुंडी। नॉब मतलब घुंडी होता है। ठीक है, घुंडी समझते हैं? जैसे दीवार में कुछ टांगने के लिए एक हम लगाते हैं ना टांगने वाला, तो उसको नॉब बोला जाएगा। ठीक है, नॉब मतलब घुंडी। इसको भी याद रखिए। यहाँ पर भी के साइलेंट है, मतलब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे KILL इसे पढ़ा जाएगा किल। KILL इसे पढ़ेंगे बच्चों किल। किल का हिंदी मीनिंग हो गया मारना। क्या हो गया? मारना हो गया। ठीक है, किल। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? किल मतलब मारना। अगला शब्द है KEPT इसे पढ़ेंगे केप्ट। KEPT इसे पढ़ा जाएगा केप्ट। केप्ट का हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों रखा। क्या हो गया? रखा हो गया। ठीक है, जैसे ही केप्ट हिज बुक, उसने तुम्हारी किताब रखा है। ही केप्ट हिज बुक, उसने तुम्हारी किताब को रखा है। ठीक है, अगला शब्द है KEEN इसे पढ़ा जाएगा कीन। KEEN इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कीन। और कीन का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका मीनिंग क्या होगा कीन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें नहीं पता है, तो हम बताएंगे, लेकिन आप पहले बताइए। आगे लिखा KNEW इसे पढ़ा जाएगा न्यू। KNEW इसे पढ़ा जाएगा न्यू। न्यू का अर्थ हो गया जाना। न्यू मतलब जाना। देखिए यहाँ नो मतलब जानना और न्यू मतलब जाना, यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा गया। सीधे समझिए, यह सेकंड फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे? न्यू मतलब जाना। जैसे आई न्यू हिम, मैंने उसे जाना। आई न्यू हिम, मैंने उसे जाना। मुझे समझ आया ना? एक बार इनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं जिनको हम सीखेंगे। पहले इनको रिवाइज करते हैं। KNOW नो मतलब जानना। KEEP कीप मतलब रखना। KIND काइंड मतलब दयालु।
KISS किस मतलब चूमना, KICK किक मतलब लात मारना, KING किंग मतलब राजा, KNEE नी मतलब घुटना, KNOT नॉट मतलब गांठ, KIDS किड्स मतलब बच्चे, KITE काइट मतलब पतंग या चील, KNOV नॉब मतलब घुंडी, KILL किल मतलब मारना, KEPT किप्ट मतलब रखा, इसका मीनिंग आप बताइएगा, और KNEW न्यू मतलब जाना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। अगला शब्द है KNOCK, इसे पढ़ा जाएगा नॉक। KNOCK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नॉक। नॉक का मीनिंग होता है खटखटाना। नॉक का हिंदी अर्थ क्या हो गया? खटखटाना। ठीक है, नॉक। जैसे ही नॉक्ड द डोर, वह उसने दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर। ठीक है, यहाँ पर भी के साथ एन है तो के साइलेंट है। ठीक है, ही नॉक्ड द डोर। आगे लिखा KNIFE से पढ़ा जाएगा बच्चों नाइफ। KNIFE से पढ़ा जाएगा नाइफ। नाइफ का अर्थ हो गया चाकू। नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है, जैसे गिव मी नाइफ, मुझे चाकू दो। गिव मी नाइफ, मुझे चाकू दो। ठीक है, तो KNIFE समझ गए, नाइफ। देखिए यहाँ के साथ एन है तब भी के साइलेंट है। आगे KNEEL, के साथ एन है ना तो के साइलेंट है, तो इसे पढ़ा जाएगा नील। KNEEL नील मतलब होता है घुटने टेकना। क्या होता है बच्चों? घुटने। देखिए नी मतलब घुटना और नील मतलब घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना, किसी के सामने घुटने टेकना तो उसको बोलेंगे नील। समझ गए बच्चों? आगे अगला शब्द है KINKY, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा किंकी, लेकिन इसका मीनिंग आप हमें बताइएगा कि इसे पढ़ा जाएगा किंकी। इसका मीनिंग आप हमें बताइएगा। समझ गए? किंकी क्या होता है, हिंदी अर्थ बता दिएगा। आगे लिखा KEEPER, इसे पढ़ा जाएगा कीपर। KEEPER इसे पढ़ेंगे कीपर। कीपर का अर्थ होता है, बोल सकते हैं रखवाला। क्या बोल सकते हैं? रखवाला। ठीक है, रखवाला। जैसे शॉपकीपर दुकान का रखवाला मतलब दुकानदार बोला जाता है ना, तो शॉपकीपर दुकान रखवाला, दुकान का रखवाला। आगे लिखा है KILLER, इसे पढ़ेंगे किलर। KILLER इसे पढ़ा जाएगा किलर। किलर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों हत्यारा। किलर मतलब हत्यारा होता है। ठीक है, किलर। जैसे ही इज़ किलर, वह एक हत्यारा है। ही इज़ अ किलर, वह एक हत्यारा है। आगे लिखा है KNIGST से पढ़ा जाएगा नाइट। KNIGST से पढ़ा जाएगा नाइट। नाइट का अर्थ होता है बच्चों योद्धा। नाइट मतलब योद्धा। और रात वाला नाइट नहीं है ना बच्चों, नाइट रहता, अगर रात वाला नाइट रहता तो NIGST रहता। ठीक है, इस नाइट का मतलब होता है रात, और यहाँ पे लिखा KNIGST, इसका मतलब होगा योद्धा। ठीक है, जो युद्ध में लड़ाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है? योद्धा। अंग्रेजी में नाइट, और इस नाइट का मतलब रात होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ नाइट, वह एक योद्धा है, तो ही इज़ अ नाइट बोल दिए तो क्या वहाँ पर रात हो जाएगा? वह एक रात है? नहीं, रात के लिए हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? योद्धा की बात हो रही है। आगे लिखा KIDNEY, इसे पढ़ा जाएगा किडनी। क्या पढ़ा जाएगा? किडनी। किडनी मतलब होता है बच्चों गुर्दा। किडनी मतलब गुर्दा होता है। ठीक है, किडनी हमारे शरीर में होती है ना किडनी। आगे KIDNAP से पढ़ा जाएगा किडनैप। किडनैप। क्या पढ़ा जाएगा? किडनैप। किडनैप का अर्थ क्या हो गया? अपहरण। किडनैप मतलब अपहरण होता है। ठीक है, जैसे ही किडनैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को अपहरण कर लिया। ही किडनैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को अपहरण कर लिया। आगे लिखा KINGDOM, इसे पढ़ा जाएगा किंगडम। क्या पढ़ा जाएगा? किंगडम। ठीक है, किंगडम मतलब होता है बच्चों राज्य। क्या होता है? राज्य होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई किंगडम, यह मेरा राज्य है। दिस इज़ माई किंगडम, यह मेरा राज्य है। आगे लिखा है KITCHEN, इसे पढ़ा जाएगा किचन। KITCHEN इसे पढ़ेंगे बच्चों किचन। किचन का हिंदी अर्थ होता है रसोई। किचन मतलब रसोई होता है। ठीक है, किचन।
किचन मतलब हो गया रसोई, समझ रहे हैं ना बच्चों, ध्यान से देखिए किचन। अगला शब्द है लास्ट KINGLIKE, इसे पढ़ा जाएगा किंग लाइक। क्या पढ़ा जाएगा? किंग लाइक। अब इस किंग लाइक का अर्थ क्या होगा? ध्यान से देखिए, किंग लाइक का अर्थ होता है राजा के जैसा, राजा जैसा। क्या बोलेंगे? राजा जैसा, ठीक है, राजा की तरह बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। KNOC के नॉक मतलब खटखटाना, KNIFE नाइफ मतलब चाकू, KNEEL नील मतलब घुटने टेकना, KINKY किंकी का मीनिंग आपको बताना है, KEEPR कीपर मतलब रखवाला, KILLER किलर मतलब हत्यारा, KNIGST नाइट मतलब योद्धा, KIDNEY किडनी मतलब गुर्दा, KIDNAP किडनैप मतलब अपहरण, KINGDOM किंगडम मतलब राज्य, KITCHEN किचन मतलब रसोई, KINGLIKE किंग लाइक मतलब राजा के जैसा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आएंगे। बहुत ही ध्यान से हमने आपको समझाया ताकि आपके कोई भी शब्द मिस ना हो, सारे शब्द समझ पाएँ, तो इसलिए हमने आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान से बताया। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई और नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। ठीक है, कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।